अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपका होस्ट जाशा आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है। आज का जो व्लॉग है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है। स्टीम आयरन है बेसिकली, जो कि ख़राब हुई है, कोई प्रॉब्लम कर रही है, तो आज उसको ठीक करना सीखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना व्लॉग। जी तो देखिए आपके सामने ये स्टीम आयरन रखी हुई है और साथ ही सिंपल आयरन है। मोस्टली हमारे घरों में ये वाली आयरन इस्तेमाल होती है। इसकी भी हीट कम और ज़्यादा करने के लिए एक स्क्रू होता है जिसको हम करते हैं एडजस्टमेंट उसकी। तो जब अगर आप मुझे अपने कमेंट में बताएंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इस आयरन पे भी बनाऊंगा, ताकि आपको इस आयरन का भी पता लग सके कि इसको कैसे, इसकी भी जो हीट है वो कम या ज़्यादा की जा सकती है। लेकिन आज हम क्योंकि स्टीम आयरन की बात कर रहे हैं, आज स्टीम आयरन का मैं बताऊंगा कि इसकी हीट बेसिकली इसका जो प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही है और कपड़े इस पे ये कपड़े पे रखी नहीं जा रही, कपड़ा जला रही है, यानी कि हम करने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो है हीट वो कैसे कम या ज़्यादा की जा सकती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जी तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। इसके लिए जो एक ये देखिए, ये पूरी इसकी किट होती है, इसमें हर तरह के पेज होते हैं। तो ये अगर किट आपके पास है तो आपके लिए इजी हो जाता है किसी भी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स को खोलना। और इसके जो पेज हैं वो आम जो आयरन है उससे डिफरेंट हैं। अब इसके जो पेज जो बाहर दो लगे हुए हैं इस साइड पे, ये देखिए ये जगह बनी हुई है। तो इसके जो पेज हैं वो इस स्क्रू ड्राइवर से खुलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक कट वाला स्क्रू ड्राइवर है और इसी से हम इसके पेज खोलेंगे जो कि थोड़ा डिफरेंट हैं। तो चलिए इसके स्क्रू खोलते हैं अब। जी तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं, मैंने इसकी तमाम जो ऊपर से बॉडी है वो खोल दी है और जो स्क्रू जो मैं आपको बता रहा था कि जहाँ से ये इसकी हीट कम या ज़्यादा हो सकती है, वहाँ तक अब हम पहुँच गए हैं। ये प्लास्टिक के ऊपर कैप लगी होती है, इसको हम उतारेंगे। तो ये देखिए, ये इसके नीचे ये स्क्रू है बेसिकली। इसके अंदर बारीक सा स्क्रू है जिसको हम बारीक पेचकस से ज़्यादा करेंगे, लूज़ करेंगे तो ये हीट ज़्यादा हो जाएगी, और इसको टाइट करेंगे तो ये हीट कम हो जाएगी। अभी फ़िलहाल इसकी हीट ज़्यादा हो रही है तो हम इसको स्क्रू से कम करेंगे, टाइट करेंगे, ताकि इसकी जो हीट है वो कम हो सके, क्योंकि इसकी हीट बहुत ज़्यादा हुई है और ये कपड़े को जला रही है। ये देखिए, अब मैंने स्क्रू से इसको टाइट कर दिया है और अब मैं इसको चेक करूँगा कि आया अब ये ज़्यादा गर्म है या नॉर्मल हो गई है। जी तो मैंने इसको चेक किया है, इसके स्क्रू को थोड़ा टाइट करके, और मैंने चेक किया था कि आया अब इसकी नॉर्मल हो गई है या ज़्यादा हीटअप हो रही है। लेकिन स्क्रू टाइट करने से इसको भी कोई फ़र्क नहीं ख़ास पड़ा, ये भी हीटअप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब है फ़ॉल्ट इसके अंदर, मज़ीद इसके अंदर बॉडी में है। तो हम इसको खोलेंगे, मज़ीद जो इसके पेज हैं तमाम इसके खोल के, तो फिर इसके अंदर जो इसकी बॉडी होती है जहाँ पॉइंट्स होते हैं और इसमें एक थर्मल फ्यूज़ होता है वो लगा होता है। ये दो तीन चीज़ें होती हैं जिनको चेक हम करेंगे कि आया उनका फॉल्ट तो नहीं है। तो चलिए आइए खोलते हैं अब इसको अंदर से भी। जी तो अब मैंने इसको अंदर से भी खोल लिया है। अब इसकी जो अंदर की बॉडी है वो देखिए आपके सामने ये सारा नज़र आ रहा है, जहाँ से ये हीट होती है, गर्म होती है। और यहाँ इसका ये देखिए बेसिकली यहाँ इसका ये थर्मल फ्यूज़ होता है, जो कि अगर ख़राब हो जाए उससे इस्त्री बिल्कुल ही डेड हो जाती है, आपकी चलती ही नहीं है। इट मीन इसका जो थर्मल फ्यूज़ है वो ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ इसके जो पॉइंट लगे हुए हैं, अगर आप देखें यहाँ, तो ये देखिए ये इसमें ये बारीक बारीक सी पतरियाँ हैं, इनमें पॉइंट बने हुए हैं। तो ये अगर आपस में टच हो रहे हों या दोबारा टच हो के वापस जब हम ये घुमाते हैं, ये देखिए ये घुमाते हैं, ये ऊपर से स्क्रू जब घूमता है तो ये पॉइंट जो है इसके ये लूज़ होते हैं और दोबारा वापस अपनी जगह पे आते हैं। अगर ये पॉइंट अगर सही परफॉर्म ना कर रहे हों तो ये हीटअप का होने का भी प्रॉब्लम, इसका जो है प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी उसकी वजह हो सकती है। तो अब हम इसके जो पॉइंट हैं उनको थोड़ा सा रेगमाल के साथ थोड़ा सा रगड़ के साफ़ करेंगे, ताकि ये जो पॉइंट हैं ठीक हो जाए और हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो सही हो जाए। जी तो ये देखिए, ये अब रेगमाल है, सबसे बारीक वाला ये रेगमाल होता है, बहुत बारीक।
इससे इसके पॉइंट तक हम पहुँचेंगे और उसको पॉइंटों को थोड़ा सा साफ़ करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने छोटा सा पीस लिया है जो कि इसके पॉइंट तक पहुंचेगा, और पॉइंट्स को हम इस तरह उसके टच जहाँ हो रहे हैं वहाँ से हम इसको साफ़ करेंगे ताकि उससे जो प्रॉब्लम आ रहा था पॉइंट अपनी जगह पे वापस नहीं आ रहे तो वो ठीक हो जाएं। तो चलिए पॉइंट को थोड़ा सा हम सही करते हैं, साफ़ करते हैं। जी, तो मैंने अब इसके जो पॉइंट थे वो साफ़ कर लिए हैं, जो इसकी पतली के पॉइंट होते हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह अब हम इसको एडजस्ट करके देखेंगे स्क्रू से कि आया इसकी हीट अब कंट्रोल हो रही है या नहीं। तो अब हम इसको दोबारा इसके ऊपर वाली ये बॉडी है ये लगाएंगे, और साथ इसका जो स्विच है वो भी इन तारों के साथ अटैच करेंगे ताकि हम इसको चेक कर सकें कि आया अब ये इसकी हीट कंट्रोल हो रही है या नहीं। तो चलिए इसको पहले ये दोबारा लगाते हैं इसके स्विच। जी, तो अब हमने इसके स्विच वाली तारें दोबारा इसकी अटैच कर ली हैं जहाँ से हमने उतारी थी, उसको ऊपर वाला कवर भी ये वाला बंद कर दिया है। अब इसको मैं दोबारा चेक करूँगा इस स्क्रू, क्योंकि अब हमारे सामने है, स्क्रू से कंट्रोल करके कि आया इसकी हीट अब स्क्रू से कंट्रोल हो रही है नहीं। तो मैं चेक करता हूँ इसको। चेक कर लिया है इसको। अब इसकी जो हीट है वो अब कंट्रोल हो रही है स्क्रू से। मैंने इसको अब नॉर्मल जो इसकी रूटीन में जो इस्त्री काम करती है उस पे इसको सेट कर दिया है इस स्क्रू को। तो अब हम इसको जो इसका पेच है उससे कम या ज़्यादा जिस तरह नॉर्मली करते हैं उससे कर सकते हैं इस पेच के साथ। तो अब मैं इसको दोबारा फिट करूँगा क्योंकि अब जो इसका प्रॉब्लम आ रहा था वो सॉल्व हो गया है। तो अब मैं इसकी दोबारा फिटिंग करूँगा। चलिए आइए इसकी फ़िटिंग करते हैं दोबारा। जी, तो जैसा कि आपने देखा मैंने अब दोबारा इसको वैसे ही बंद कर दिया है जैसा कि मैं इसको खोला था, वहीं इसकी एडजस्ट करके तारें और बाकी पेच वगैरह। तो अब हम इसको चेक करेंगे ऑन करके, और आपके सामने मैं इसको प्रेस भी करके दिखाऊंगा कि अब ये अब दोबारा नॉर्मल अपनी पोजीशन में आ गई है और कपड़े को जला नहीं रही, और जो नॉर्मल इसकी हीट होती है यहाँ से कम और ज़्यादा करने से तो ये वही कर रही है। चलिए ये चेक करते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं इसकी लाइट देखिए ऑन हो गई है, और अब ये मैं आपके सामने देखें ये प्रेस करूँगा दोबारा शर्ट आपके सामने। इसको मैं पहले थोड़ा इसकी हीट एडजस्ट करूँगा और उसके बाद मैं इसको आपको प्रेस करके दिखाऊँगा। ये देखिए आपके सामने ये सिलवटें आई हुई हैं इस इस्त्री पे, लेकिन ये देखिए आपके सामने सिलवटें बिल्कुल ठीक हो रही हैं शर्ट की। इट मीन्स अब ये कपड़े को आराम से इस्त्री कर रही है जैसा कि नॉर्मल रूटीन में करना चाहिए। जी, तो ये देखिए ये आपके सामने बेहतरीन किस्म की प्रेस कर दी है इसने। इसका मतलब है हमारी इस्त्री ये ठीक हो गई है। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग जो कि इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड था पसंद आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही व्लॉग्स मैं मज़ीद बनाऊं नेक्स्ट फ्यूचर में, तो मुझे अपने कमेंट्स में लाजमी आगाह कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही घरेलू अशिया की जो छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है आपको बना के मैं व्लॉग बना के दूँ। और अपने होस्ट ज़िया शाह को इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल जी सोल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।